हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरी वोकैब सीरीज चली 30 डेज की एंड ये आज का डे 28 है। तो गाइस, डे 28 में हम एम से स्टार्ट होने वाले जो वोकैबलरी जो पूछी गई हैं, जितने वर्ड्स पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। तो गाइस, आज का हमारा पहला वर्ड है मैस्ट्रो। मैस्ट्रो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो म्यूजिक या फिर आर्ट में काफ़ी उस्ताद हो। ठीक है, यानी काफ़ी माहिर हो, उसको क्या बोलेंगे? मैस्ट्रो बोलेंगे। देखो, आप मास्टर और ग्रेट एक्सपर्ट इन म्यूजिक या फिर आर्ट। ठीक है, म्यूजिक और आर्ट में क्या हो, काफ़ी एक्सपर्ट हो, महान कलाकार या फिर उस्ताद। तब मैस्ट्रो कंडक्टेड दी ऑर्केस्ट्रा ब्यूटीफुली। जो मैस्ट्रो था यानी जो उस्ताद था, उसने क्या था, ऑर्केस्ट्रा काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करवाया। ठीक है, संचालित करवाया इसको। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा मैग्निफिसेंट। इस मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना, शानदार होना, और जो चीज़ देखने लायक हो उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट। यानी कोई चीज़ इतनी अमेजिंग हो कि उसे देख देख के मन खुश हो जाए। ठीक है, जैसे ताजमहल है, उसको देख के अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो उसको कहेंगे मैग्निफिसेंट बोलेंगे। और एक मैग्निफिसेंट का मतलब ये भी होता है ह्यूज, बड़ा। ठीक है, कोलोसल। यानी एक मैग्निफिसेंट का मतलब दो मतलब होते हैं इसके, एक होता है ब्यूटीफुल और एक बहुत बड़ा। ठीक है, भव्य, यानी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव। ठीक है, ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो, शानदार हो, और भव्य भी हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना भव्य, शानदार या फिर भव्य। द पैलेस इज मैग्निफिसेंट। जो वो पैलेस था, महल था, वो कैसा था? मैग्निफिसेंट था। ठीक है, भव्य था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। इस नेक्स्ट वर्ड हमारा मैनिया। मैनिया का मतलब क्या होता है? इस मैनिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जब अंदर से जुनून होता है ना, पागलपन होता है, उसको बोलते हैं मैनिया। ठीक है, मैनिया। देखो, एक्सट्रीम एंथुसियाज्म और ऑब्सेशन। किसी चीज़ को लेके एंथुसियाज्म होना, जुनून होना, और क्या होना? ऑब्सेशन होना। ठीक है, उससे ऑब्सेशन होना। देखो, उन्माद या फिर जुनून होना। ठीक है, देयर इज़ अ मैनिया फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट को लेके इंडिया में क्या काफ़ी जुनून है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जुनून है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या होता है? इस मास्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ पर जो पूरी पकड़ बना लेते हैं ना, और उस पर महारत हासिल कर लेते हैं, और उसमें आपको कोई हरा ना सके, तो उसको क्या बोलते हैं? मैस्ट्री बोलते हैं। यानी जब आपको किसी सब्जेक्ट या फिर स्किल में कोई हरा ना सके, उसको क्या बोलेंगे? मैस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, मास्टरी। कंप्लीट स्किल और कंट्रोल ओवर समथिंग। ठीक है, वही कंप्लीट स्किल होना, महारत हासिल कर लेना। सी हैज़ मास्टरी ओवर इंग्लिश। उसकी क्या है? इंग्लिश में क्या है? महारत थी, उसको सब आती है, ग्रामर आती है, वोकैबलरी आती है, मतलब इंग्लिश में उसने महारत हासिल कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है ना मैस्टिकेट का। इस मैस्टिकेट का मतलब होता है खाने को अच्छी तरीके से चबाना, च्यू करके चबाना। ठीक है, जब जब खाने को दांतों से पीस कर, जब ताकि जब पीस के चबाते हैं ना अच्छे से उसको, तो ताकि वो आसानी से पच सके, उसको क्या बोलते हैं? मैस्टिकेट कहते हैं। यानी टू च्यू फूड, अच्छे से चबाना। यू शुड मैस्टिकेट फूड प्रॉपरली। ठीक है, यानी भोजन को अच्छी तरीके से क्या करनी है? चबाना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो आया हुआ है वो है मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम क्वांटिटी में हो। जो अबंडेंट है, प्लेथोरा है, प्लेंटीफुल है, ये सब इसके क्या हो गया? इसके एंटोनिम हो जाएंगे वो। ठीक है, वो उनका मतलब क्या होता है? वो काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल और इनसफिशिएंट, बहुत कम या फिर अपर्याप्त। ही अर्न्स ही अर्न्स अ मीगर सैलरी। वो कहते हैं वह बहुत कम वेतन कमाता है। ठीक है, उसकी सैलरी जो काफ़ी कम है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मिंडर। मिंडर का मतलब होता है बिना, जब बिना किसी एम के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हम इधर उधर जब घूमते हैं ना, उसको मिंडर बोलते हैं। यानी टू वंडर एमलेसली, यानी इधर उधर घूमना बिना किसी एम के, बिना किसी मकसद के बेसिकली। ठीक है, नहीं इधर उधर घूमना। वी मेंडर्ड थ्रू दी स्ट्रीट, क्या है? हम सड़कों के उधर उधर घूमते रहे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा मीक का। इस मीक का मतलब क्या होता है? मीक का मतलब होता है पोलाइट, बहुत सीधा, या फिर जो विनम्र टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं मीक। ठीक है, जो कभी गुस्सा ही ना करे, यानी जो इंसान कभी लड़ाई झगड़ा ना करे, उसको क्या बोलेंगे? मीक बोलेंगे। ठीक है, द जेंटल और हम्बल, विनम्र। द मीक चाइल्ड ओबेड द टीचर। जो मीक चाइल्ड था, ठीक है, विनम्र बच्चे ने शिक्षक की सारी बातें क्या करी? मानी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मेलो का। इस मेलो का मतलब क्या होता है? मेलो का मतलब होता है जो मधुर होता है ना, मधुर आवाज़ जो होती है, जो कानों को अच्छा लगे, या फिर जो जिसका स्वाद या फिर जो स्वाद में क्या हो? स्मूथ हो, उसके बोलेंगे मेलो बोलेंगे। ठीक है, यानी सॉफ्ट और प्लीजेंट, मधुर। ही हैज़ अ मेलो वॉइस। उसकी जो वॉइस हो कैसी है? मेलो है, मधुर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। इस नेक्स्ट वर्ड हमारा मैनिस। मैनिस का मतलब क्या होता है? इस मैनिस मैनिस का मतलब होता है जो खतरा, डेंजर, या फिर जो परेशान करने वाली जो इंसान होते हैं ना, उसको उसको बोलते हैं मैनेंस। ठीक है, मैनेंस यानी सॉफ्ट। मैनेंस का मतलब यहाँ पे गलत लिखा है यहाँ पे, ये पिछले पीपीटी वो क्या कवर वो कॉपी हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं
मैनिस का मतलब क्या होता है? मैनिस का मतलब होता है जो खतरा, जब आपको डेंजर या फिर किसी से खतरा महसूस हो रहा हो ना, उसको क्या होता है? मैनिस बोलते हैं, ठीक है। यानी जो चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है उसको क्या बोलते हैं? मैनिस बोलते हैं। जैसे पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी क्या है? पोल्यूशन इज द मैनिस टू सोसाइटी, ठीक है। पोल्यूशन क्या है? खतरा है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके, मैनिस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आ थ्रेट और डेंजर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलिए स्लाइड को हटा देना, ठीक है, ऐसे देखो। तो यहाँ पे क्या है? मैनिस। मैनिस का मतलब क्या होता है? आ थ्रेट और डेंजर, ठीक है, यानी खतरा महसूस होना। द पोल्यूशन इज मैनिस टू सोसाइटी। पोल्यूशन इज मैनिस टू सोसाइटी, प्रदूषण जो समाज के लिए काफी खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस नेक्स्ट हमारा मेंटर। मेंटर का मतलब क्या होता है? मेंटर का मतलब होता है गुरु। जो आपके अध्यापक होते हैं ना, उनको बोला जाता है मेंटर, यानी यार ट्रस्टेड टीचर और गाइड। एक ट्रस्टेड टीचर और जो मार्गदर्शक होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंटर बोलते हैं, यानी मार्गदर्शक। तो प्रोफेसर बिकेम हिज मेंटर। जो प्रोफेसर था उसको क्या क्या बन गया था? मार्गदर्शक बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा मर्सी। मर्सी का मतलब होता है जो दया, दया और जो रहम की, जो किसी को माफ कर देते हैं ना, दया और रहम करके, उसको क्या, उसको बोलते हैं मर्सी बोलते हैं। यानी जब हम किसी को सजा ना दें और सीधे छोड़ दें, उसको हम मर्सी बोलेंगे। यानी कंपैशन और फॉरगिवनेस, ठीक है, यानी दया होना। द किंग शोड मर्सी टू दी प्रिजनर। जो वो कैदी थे उनको क्या किंग ने क्या दिखाई? उन पे दया दिखाई, ठीक है, उनको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटिकुलस। किस मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधानी से जो काम काम करने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। यानी जो बिल्कुल थोरली जो काम को करे, ध्यान ध्यान से करे ना, ध्यान पूर्वक करे, केयरफुलनेस के साथ करे, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। यानी वेरी केयरफुल और प्रिसाइज, ठीक है, अत्यंत सावधान। सी कीप्स मेटिकुलस रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो क्या करती है? वो रिकॉर्ड्स को क्या करती है? अच्छे से सावधानी से रिकॉर्ड को रखती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेट्रोपॉलिटिशियन। मेट्रोपॉलिटिशियन का मतलब होता है जो बड़े शहर से रिलेटेड, जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है, उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटिशियन। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन लिखा हुआ है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटिशियन भी होते हैं ना, और यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन लिखा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन यानी जो बड़े शहर है, जैसे जैसे दिल्ली है, मुंबई है, तो इनको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। यानी मेट्रो सिटी की लाइफ जो होती है, ठीक है, वहाँ के जो कल्चर होता है, उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन। यानी रिलेटिंग टू लार्ज सिटी, महानगरीय। दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो दिल्ली है वो कैसी है? महानगरीय सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हेड मूव करते हैं। इस नेक्स्ट हेड हमारा मिमिक। मिमिक का मतलब क्या होता है? मिमिक का मतलब होता है किसी की नकल करना। जैसे जैसे बात करते टाइम एक दूसरे की नकल करने लगते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? मिमिक बोलते हैं। यानी टू इमिटेट। देखो कल ये मैंने जब आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड कराया तो हमने इमिटेट करवाया था किसी, है ना, जब वो पेरेंट्स की नकल करते हैं बच्चे, तो इमिटेट का मतलब भी क्या होता है? नकल करना, यानी टू इमिटेट समवन, ठीक है। इमिटेट समवन यानी नकल करना। द कॉमेडियन मिमिक्ड द एक्टर। कॉमेडियन ने क्या किया? एक्टर की नकल करी, ठीक है, इसका मिमिक्री करी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। इस नेक्स्ट वर्ड में मोमेंटियस। मोमेंटियस का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो लाइफ बदल दे, उस चीज को क्या बोलते हैं? मोमेंटस बोलते हैं। यानी बहुत बड़ा डिसीजन या फिर कोई इवेंट होना, ठीक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इट वॉज अ मोमेंटस डिसीजन। जब वो डिसीजन था कैसे? तो काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आया हुआ है वो है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है? मॉर्डेंट का मतलब होता है जो तीखा, जो कटु जो बातें होती हैं, जो बिटर बातें होती हैं, और या फिर जो मजाक किया जाता है, सरकाज़म में बोली जाती है, उसको बोलते हैं मॉर्डेंट बोलते हैं। यानी जब कोई बात इतनी तीखी या फिर तीखी हो कि उसे सुनने वाले को बुरा लग जाए, ठीक है, मजाक वजाक में किसी को बुरा लग जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्डेंट बोलते हैं। यानी शार्प और बिटिंग इन टोन, ठीक है, शार्प शार्प टोन में, बिटिंग टोन में, ठीक है, ठीक है, या फिर कटून। ही इज मॉर्डेंट। मॉडर्न ह्यूमर शॉक्ड दी ऑडियंस। जो उसका मॉडर्न ह्यूमर था, उनके ऑडियंस को क्या कर दिया था? शॉक कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है कोई काम करने की जो वजह होती है ना, जो उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं मोटिव। यानी जो किसी चीज को करने के पीछे जो किसी चीज को, जो कोई चीज हम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी हमारा कोई मोटिव है ना, कि हमको कल को अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमारी अच्छी सैलरी होगी, ठीक है, हमारा मतलब थोड़ा मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाएंगे, तो वो एक मोटिव है, ठीक है, उसी चीज के वाले में मोटिव। यानी जो किसी काम को करने के पीछे जो वजह होती है उसको क्या बोलते हैं? मोटिव बोलते हैं। यानी रीजन फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की जो वजह होती है, उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं मोटिव बोलते हैं।
द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मोटिव, यानी पुलिस ने उद्देश्य की जांच की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडेन लाइफ आपने सुना होगा ना, मंडेन लाइफ, मंडेन डे, यानी काफी बोरिंग, बोरिंग जो चीज होती है ना, यानी जो रोज का हो, बोरिंग हो, ठीक है, जिसमें मजा ही ना हो, ठीक है, जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, उसको क्या मंडेन बोलेंगे, यानी ऑर्डिनरी एंड डल। ठीक है, साधारण या फिर निराश। हिज जॉब बिकेम मंडेन, जो उसकी जॉब थी वो कैसी हुई थी? काफी निराश में हो गई थी, यानी काफी साधारण हो गई थी। ऑर्डिनरी का मतलब भी क्या होता है? साधारण ही होता है। ठीक है, साधारण, साधारण। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैडन, मैडन का मतलब क्या होता है? मैडन का मतलब होता है किसी को इतना गुस्सा दिलाना कि वो पागल हो जाए, उसको बोलते हैं मैडन। ठीक है, यानी टू मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना। द डिले मैडेंड हिम, जो उसकी जो उसको इंतजार करवाया, उसको क्या, इससे क्या हो गया, उसको काफी गुस्सा आने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट का मतलब होता है बहुत अमीर या फिर जो पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको क्या होता है? मैग्नेट बोला जाता है। जैसे रिलायंस की जो ओनर है, ठीक है, टाटा, ठीक है, उनको भी क्या बोलेंगे? रिलायंस के ओनर हो गया। ठीक है, और जो टाटा है, टाटा के ओनर है, उनको भी क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, आप पावरफुल एंड वेल्दी बिजनेसमैन, ठीक है, जो पावरफुल भी हो और धनी हो, ठीक है, धनी उद्योगपति। ही इज अ बिजनेस मैग्नेट, क्या है वह एक उद्योगपति है। मैंने बताया ना, जैसे रिलायंस के ओनर है वो भी क्या मैग्नेट है, टाटा है, टाटा के ओनर है वो भी क्या एक मैग्नेट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मेलाइस, किस मेलाइस का मतलब क्या होता है? मेलिस, मेलिस का मतलब होता है जो बेमानी से, बेचैनी की, जो गलत होने की जो फीलिंग होती है ना, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? जब जैसे कि जब हम सोसाइटी में ना कोई एक्साइटमेंट हो और सिर्फ डलनेस हो, उसको क्या बोलेंगे? मेलिस बोलेंगे, यानी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और वही अनइजीनेस, यानी वही अस्वस्थ महसूस करना, वही जब बेचैनी सी होती है ना, बेचैनी या फिर कुछ गलत होने की जो फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं मेलिस बोलते हैं। ठीक है, मेलिस, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और अनइजीनेस। ठीक है, अ सेंस ऑफ मेलाइस स्प्रेड इन सोसाइटी, यानी समाज में क्या है? अस्वस्थ का भाव फैल गया था। ठीक है, फैल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैलिस, मैलिस का मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाने की जो इच्छा होती है ना, जो हमारा वो होता है अंदर से ईर्ष्या होती है किसी को नुकसान पहुंचाने की, उसको क्या बोलते हैं? मैलिस बोलते हैं। ठीक है, यानी दिल में जलन या फिर जो बुरा बुरा करने की जो भावना होती है, उसको बोलते हैं मैलिस। इंटेंशन टू हार्म अदर्स, ठीक है, किसी को वही द्वेष करने की भावना जो होती है। ही स्पोक विद मैलाइस, क्या उसने उसने द्वेष के साथ बात की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब कहते हैं? मैलिशियस का मतलब होता है जो जिसमें जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाए, उसको बोलते हैं मैलिशियस। मैल का मतलब भी क्या होता है? मैल का मतलब भी क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। ठीक है, गंदा या फिर, ठीक है, इंटेंडिंग टू हार्म, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, द र्यूमर वॉज मैलिशियस, जो अफवाह थी वो कैसी थी? दुर्भावनापूर्ण थी। ठीक है, तो मैलिशियस का मतलब क्या हो गया? जानबूझकर किसी को जब नुकसान पहुंचाया जाता है उसको बोलते हैं मैलिशियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेलिएबल। वैसे मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है जो आसानी से मोड़ा या फिर जो ढल जाता है, बेसिकली जो फ्लेक्सिबल होता है, उसको बोलते हैं मेलिएबल। यानी इंसान, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, जिसको आप इजीली कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, और जिसका चलो इतना याद रखो, जो सिर्फ फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप इजीली किसी को मना भी सकते हो, ठीक है, उसका ओपिनियन चेंज कर सकते हो, तो क्या वो फ्लेक्सिबल यानी मेलिएबल। ठीक है, इजीली शेप्ड और इन्फ्लुएंस, ठीक है, इजीली जो क्या हो, इजीली अपनी बातों में मान जाए वो, और वो क्या इन्फ्लुएंस हो जाए अपनी बातों से। ठीक है, लचीला। गॉड इज मेलिएबल, गॉड क्या है? यानी सोना, गोल्ड, सॉरी गोल्ड, गोल्ड बोलो, गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? मेलिएबल है, यानी गोल्ड को लचीला बनाया जा सकता है। ठीक है, वही मेल्ट वेल्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है मैंडेट। किस मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब होता है जो सरकारी आदेश का होता है ना, सरकारी आदेश या फिर जो हुक्म होता है, यानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है, उसको क्या होता है? मैंडेट बोलते हैं, यानी ऑफिशियल ऑर्डर और कमांड। ठीक है, आदेश। द गवर्नमेंट इशूड अ मैंडेट, गवर्नमेंट ने क्या एक आदेश जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेमेथ। मेमेथ का मतलब क्या है? मेमेथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज साइज का, कोलोजल, ह्यूज, जियांट, ठीक है, इमेंस, इसको क्या बोलेंगे? मेमेथ बोलेंगे, यानी एक्सट्रीमली लार्ज, विशाल। द दे बिल्ड अ मेमेथ स्टेडियम, उन्होंने क्या है एक बहुत बड़ा विशाल क्या बनाया? एक स्टेडियम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आना मैवरिक। मैवरिक का मतलब क्या होता है? मैवरिक का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट सोचता हो और किसी के जैसा नहीं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट सोचता हो, किसी के जैसा नहीं सोचता हो, ठीक है। यानी जो इंसान रूल्स नहीं मानता, अपने ही चलाता रहता है, उसको तो मैवरिक बोलते हैं। यानी एन इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र विचारों वाला। ही इज अ मैवरिक पॉलिटिशियन, वो क्या है, एक मैवरिक पॉलिटिशियन है, यानी एक स्वतंत्र विचार वाला राजनेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेलोडियस, ठीक है। मेलोडियस, ठीक है। मेलोडियस का मतलब क्या होता है, मेलोडियस क्या होता है, वही मीठी और जो सुरीली आवाज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेलोडियस होती है। यानी जो सुनने में अच्छा लगे, यानी स्वीट साउंडिंग, ठीक है, मधुर। सी वॉज सी हैज अ मेलोडियस वॉइस, उसकी वॉइस कैसी थी, मेलोडियस थी, ठीक है। मेलोडी का मतलब भी क्या होता है, जो अच्छी सुंदर आवाज होती है, मधुर आवाज होती है, उसको क्या बोलते हैं, यानी जो कानों को सुख दे, वही मेलोडी। यानी प्रेजेंट ट्यून इन म्यूजिक, ठीक है, मधुर धुन। द मेलोडी ऑफ दिस सॉन्ग इज वॉज ब्यूटीफुल, जो सॉरी जो गीत की जो धुन क्या थी, कैसी सुंदर थी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मियर। मियर का मतलब क्या होता है, मियर का मतलब होता है जो कुछ नहीं, बस ये है ना, कि जो कुछ नहीं है, बस ये बोलते हैं, सिर्फ कावल जो बोलते हैं एक तरीके से। देखो मैं समझाता हूँ आपको अच्छी तरीके से। मियर का मतलब होता है ओनली, नथिंग मोर देन, ठीक है। बोलते हैं जो सिर्फ कुछ मात्र के लिए हो, ठीक है। नाम मात्र के लिए चीज होती है, नाम मात्र के लिए चीज होती है, मात्र, यानी जो चीजें नाम मात्र के लिए होती है। देखो इट वॉज मियर कन कोइंसिडेंस, ठीक है। वो क्या होता है, मात्र संयोग था, वो सिर्फ एक मात्र संयोग था, ठीक है। मात्र, मैं इसको कैसे बताऊं, मात्र आप समझ जाओ कि मैं बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं, बस ये नाम मात्र की चीज है, नाम मात्र, या फिर ये मात्र ये मात्र एक कोइंसिडेंस है, यानी सिर्फ एक मात्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कुछ नहीं, बस यही है, कुछ नहीं, बस ये, ठीक है। यानी मात्र, यानी मियर, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर और अच्छे से पढ़ना हो तो एक बार गूगल कर लेना, मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहा इस वर्ड को, ठीक है। तो मेयर का मतलब, मैं जहाँ तक मैंने याद किया हो, बस मैं इसके कुछ नहीं, बस ये ही है, यानी एक कोइंसिडेंस वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, नहीं बस ये है कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, कोई डेलिबरेटली मिला नहीं गया है, ठीक है। जैसे कोई डेलिबरेटली मिल गया तो मतलब कोई जैसे कि आप कहीं मिल गए, ठीक है, तो वो आप डेलिबरेटली नहीं मिले, वो क्या है कि मात्र कोइंसिडेंस है, ठीक है, यानी मेयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेरिटिशियस। मेरिटिशियस का मतलब क्या होता है, दिखावा, या फिर जो ऊपर से जो चमक बट फिर जो अंदर से नहीं होती ना, यानी वही दिखावा करना एक तरीके से। जैसे प्लास्टिक के जो घने एक तरीके से देखो, इसका मतलब सोचो, मेरिटियस का मतलब क्या होता है, देखो फ्लैशी बट लैक ऑफ रियल वैल्यू, ठीक है। जो सिर्फ फ्लैशी हो बट उसकी जो अंदर से जो रियल वैल्यू हो वो ना हो, ठीक है, दिखावटी होना। द डेकोरेशन लुक्ड, जो डेकोरेशन कैसी लग रही थी, मेरिटिशियस लग रही थी, ठीक है, मेरिटिशियस, यानी सजावट कैसी लग रही थी, दिखावटी लग रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, उसका मतलब माइग्रेट बोलते हैं। नहीं, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्रवास करना, ठीक है। देखो बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, बर्ड्स क्या होते हैं, माइग्रेट करती है, विंटर्स में माइग्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनीएचर, ठीक है। मिनीएचर का मतलब होता है छोटा मॉडल, जो होता है ना, जो रियल चीज का जो कोई छोटा वर्जन होता है, उसको बोलते हैं मिनीएचर। यानी जो कोई बड़ी बिल्डिंग है उसका क्या होता है, मिनीएचर पहले बनाया जाता है, यानी उसका एक मॉडल बनाया जाता है पहले, यानी वेरी स्मॉल, छोटा या फिर सूक्ष्म। ही कलेक्टर मिनीएचर मॉडल्स, क्या है, उसने छोटे मॉडल्स को इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मिस मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट का मतलब है जो इंसान से जो नफरत करता है ना, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट, यानी जो इंसान से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी अ पर्सन हु डिसलाइक मैन पीपल्स, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे, जो उनसे प्यार करता है, ठीक है। और नहीं सॉरी, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या बोलेंगे, जो इंसानों से प्यार करता है, ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक पीपल्स को बोलेंगे मिसेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे, ठीक है। मानव दोषी। द मिसेंथ्रोपिस्ट अवॉइडेड सोसाइटी, क्या होता है, उसने मानव दोषी व्यक्ति ने समाज से दूर रहता है, ठीक है वो। नेक्स्ट हमारा माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब क्या होता है, माइजरेबल का मतलब होता है जो बहुत दुखी हो, उदास हो, सैड हो, ठीक है, डिस्पोंडेंट, उसको क्या बोलेंगे, माइजरेबल, यानी वेरी अनहैप्पी, दुखी, ठीक है। ही फेल्ट माइजरेबल आफ्टर द लॉस, लॉस के बाद वो क्या हुआ, माइजरेबल, दुखी, काफी सैड था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारा मिशमैश। मिशमैश का मतलब क्या होता है? मिशमैश का मतलब होता है गड़बड़, यानी कुछ का कुछ जो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं मिशमैश, यानी अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, उलझा हुआ या फिर मिश्रण, ठीक है। द रिपोर्ट वाज मिशमैश ऑफ आइडियाज, जो वो रिपोर्ट थी काफ़ी, उसमें काफ़ी आइडियाज जो थे मिशमैश हो रखे थे, यानी मिलावट हो रखी थी उसमें। रिपोर्ट विचारों का उलझा हुआ मिश्रण थी, ठीक है। मिशमैश का मतलब क्या हो गया? जब हम जैसे जब चीज़ें अरेंज नहीं होती, सब मिक्स हो जाती हैं, उसको बोलते हैं मिशमैश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को हम बोलते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम को कम करना, या फिर किसी चीज़ का असर कम कर देना, यानी किसी चीज़ को रिड्यूस करना, यानी टू मेक लेस सीवियर, ठीक है, कम करना। स्टेप्स वर टेकन टू मिटिगेट द प्रॉब्लम, जो उस प्रॉब्लम को कम करने के क्या थे, स्टेप्स लिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम कहते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब भी क्या होता है? बोरिंग काम, ठीक है, मंडेन काम, उसको क्या होता है? मोनोटोनस बोलते हैं, यानी रिपीटेटिव एंड बोरिंग, एक रस, ठीक है। हिज वॉइस साउंडेड मोनोटोनस, जो उसकी वॉइस थी वो कैसी थी? काफी बोरिंग साउंड कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा मोनफुल। मोनफुल का मतलब होता है उदास, जो उदासी भरा जो मुंह होता है ना, सकल, या फिर उदासी भरा जो काम होता है कुछ भी चीज, यानी फुल ऑफ सैडनेस, ठीक है, शोकपूर्ण। द सॉन्ग हैड अ मोनफुल टोन, जो सॉन्ग की जो टोन है, जो उसकी बीट है, वो कैसी है? मोनफुल, यानी काफी सैड है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है म्यूलिटेट, ठीक है। म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है? म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, या फिर इसको खराब कर देना, या फिर इसको पूरी तरीके से बिगाड़ देना, इसको बोलते हैं म्यूटिलेट, बोलते हैं म्यूटिलेट, ठीक है। टू सीवियरली डैमेज, विकृत कर देना, ठीक है। द डॉक्यूमेंट वॉज म्यूटिलेटेड, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स के करते हैं उनको अच्छी तरीके से खत्म कर दिया गया था, ठीक है, खराब कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं म्यूटिलेट। ओके गाइस, ये दोबारा से आगे वर्ड मिथ। गाइस मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब होता है जो पुरानी कहानी, जो फिर जिसको हम सच मानने लगते हैं ना, उसको बोलते हैं मिथ बोला जाता है। नहीं, ट्रेडिशनल स्टोरी और बिलीफ, जो पुरानी जो कथाएं होती है उनको हम सच मानने लगते हैं, उसको बोलते हैं मिथ बोलते हैं, यानी मिथ, मिथ यानी बिलीफ। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन एंशियंट मिथ, जो वो स्टोरी थी ये कहते हैं एंशियंट मिथ पे बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं मायोपिक का। इस मायोपिक का मतलब क्या होता है? देखो, मायोपिक, मायो का मतलब, मायोपिक का मतलब होता है जो दूर दूर की ना सोच कर सिर्फ अपने जो दूर की ना सोच कर सिर्फ अभी प्रेजेंट की चीजों को देखता है, यानी जो काफी, मतलब जो काफी छोटे एरिया का सोचता है, बेसिकली काफी दूर की सोच नहीं रखता, उसको बोलते हैं मायोपिक, यानी शॉर्ट साइटेड, लैकिंग फोर साइट, यानी वही दूरदर्शिता की जो कमी होती है ना, जो दूर की नहीं सोचता, यानी हिज मायोपिक पॉलिसी फेल है, जो उसकी दूरदर्शिता की जो कमी वाली नीति थी वो क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। ओके गाइस, तो इस लेक्चर में हमने 46 वर्ड्स जो हमारे पी वाई के से पूछे गए हैं ना, 46 वर्ड्स जो हमारे पी वाई के में जो पूछे गए हैं, एम से स्टार्ट होना, वो हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। 46 नहीं, 45, सॉरी 45 है, क्योंकि 250 होगी ना। 45 वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एम इसमें हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो एन से स्टार्ट होने वाली है, तो एन से जो भी हमारे पी वाई की पूछेंगे क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।